नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। कल अथाह परिश्रम के बाद भी अपन अपनी आबकारी आरक्षक की आंसर शीट नहीं देख पाए थे, लेकिन आज सुबह सुबह ये ओपन होने लगी। चलिए शुरुआत करते हैं और ईएसबी की वेबसाइट पर चलते हैं। इसके बाद ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लिंक पर आपको जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन। यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद आपको कुछ बेसिक सी जानकारियां भरनी है, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका टैग कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हम फिर बता देता हूं किस फॉर्मेट में भरनी है। जैसे आपकी अगर 1 फरवरी 1990 है तो 01021990। आपको कोई बीच में स्लैश नहीं लगाना है, कोई कॉमा नहीं लगाना है, स्पेस नहीं देना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस जानकारी को अपन भरते हैं। जैसे ही अपन ने अपनी जानकारी फिलअप की, उसके बाद हमारा स्वागत होने लगता है एक बार फिर से, और कल यहीं तक बात पहुंच पा रही थी। अब इसके आगे अपन को चलना है, तो इसके आगे हम व्यू रिस्पॉन्स शीट पर क्लिक कर देते हैं और भैया आपकी रिस्पॉन्स शीट अब ओपन हो चुकी है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मैं लगे हाथ आपको सारी चीजें दिखाई भी देता हूं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया किसी वस्तु पर, एक मैं गलत प्रश्न आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि मैं इसे पहले चेक कर चुका हूं और इसको हम साबित भी करेंगे। यहां पर किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बल मापने के लिए 4 विकल्प दे रखे थे, डिजिटल कैलकुलेटर, स्प्रिंग तराजू, तौलने वाला तराजू और विश्लेषणात्मक तराजू। मैंने जो आंसर सेलेक्ट किया था, ये लिखा है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, विश्लेषणात्मक तराजू। सही आंसर क्या है? स्प्रिंग तराजू। अब वास्तव में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके आगे ही एक और प्रश्न है। आइए उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आप एक बार देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसे प्रतिस्थापित किया? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसे प्रतिस्थापित किया? साधारण सा अर्थ इसका यही है प्रश्न का कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह बने तो किसकी जगह पर बने थे? उनके पहले मुख्यमंत्री कौन था? 4 विकल्प हैं, बाबूलाल गौर, मोतीलाल वोरा, उमा भारती, दिग्विजय सिंह। ये 4 विकल्प रहे अपने सामने। मेरे विचार में बाबूलाल गौर है, क्योंकि बनी तो उमा भारती थी, लेकिन उनके ऊपर कोई केस था, उस केस के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था और इस्तीफे के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन जब उमा भारती जी उस केस से वापस आई तो आंतरिक कलह की वजह से फिर इन दोनों को रोककर शिवराज सिंह चौहान, जो कि उस समय युवा नेता हुआ करते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ये मुझे एडिशनल जानकारी पता थी। मैंने बड़े आराम से बाबूलाल गौर इसका आंसर सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी और आगे बढ़िए भैया। आंसर गिवन बाय कैंडिडेट बाबूलाल गौर, लेकिन करेक्ट आंसर है उमा भारती। अरे, तो हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो सकता है मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं। एक बार गूगल पर जाकर अपन ये सर्च कर लेते हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्रियों का सीक्वेंस क्या रहा था। एमपी, सीएम, लिस्ट, यही तो सर्च करना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इस पर चलते हैं। यहां देखेंगे आप, और हटा देते हैं। उमा भारती 8 दिसंबर 2023 से 23 अगस्त 2004, 259 दिन तक का इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद बने बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक, 1 साल 98 दिन का इनका कार्यकाल रहा। और बाबूलाल गौर के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो इनका कार्यकाल तो बड़ा लंबा रहा था और सर्वाधिक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले सीएम भी है। कुल जमा बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने किसे प्रतिस्थापित किया था? तो बाबूलाल गौर को प्रतिस्थापित किया था। लेकिन इन्होंने क्या बता रखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती को प्रतिस्थापित किया था। करेक्ट आंसर इन्होंने उमा भारती दे रखा है। विजुअल है कि नहीं? आप एक बार और इसको गौर से देख लीजिए, नहीं तो इसको और जूम कर लेते हैं। हाँ, हो जाएगी। प्रश्न आपने पहले ही पढ़ लिया था। अब आंसर गिवन बाय कैंडिडेट बाबूलाल गौर, करेक्ट आंसर उमा भारती। प्रश्न इन्होंने गलत दिया है, हमने तो इसको यही साबित कर दिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान सीधा सीधा 1 नंबर मेरा चला गया पहले ही। इसके अलावा अब इसके मुझे सीधे सीधे 2 नुकसान होने वाले। एक तो सही प्रश्न होने के बाद भी मुझे नंबर नहीं मिला, क्योंकि जीएस में ऐसे कम प्रश्न होते हैं भैया मेरे जैसों के लिए, जो प्रश्न आपको डायरेक्टली आ जाए। मैथ रीजनिंग में तो फिर भी कर लेते हैं, जीएस सबसे ज्यादा दुख दे रही है जिंदगी भर से। प्रश्न आ भी गया था, लेकिन इनकी वजह से, गधों की वजह से मेरा प्रश्न
गलत निकल आया। दूसरी चीज, अब मुझे 185 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, 185 रुपए 40 पैसे, तब जाकर वो इस प्रश्न पर विचार करेंगे। अब आप समझ कर देखिए कि दुनिया में मतलब इससे गधे कोई हो सकते हैं क्या जो ईएसबी में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, बेरोजगारी का समय है। अब मैं अगर मुख्यमंत्री बना, हाँ मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो ईएसबी को सबसे पहले भंग कर दूंगा और इनके सारे कर्मचारियों को जेल में पहुंचा दूंगा, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। नहीं बना तो ठीक है, पर भुगतते हैं। बाकी ये देख लीजिए एक बार प्रश्न, अगर आप चाहें तो दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न पढ़ने में एरर कर देते हैं। एक बार में लगा 25 पंचे 120 करने, आंसर ना है मेरा मैथ का, तो कई बार माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसे प्रतिस्थापित किया? मेरे विचार में तो प्रश्न यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसे प्रतिस्थापित किया? तो बाबूलाल गौर को प्रतिस्थापित किया। एक इसका लॉजिक ये हो सकता है, जैसे पूर्वकालीन मतलब उसका कोई मतलब बचता नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री होते हैं, बाबूलाल गौर को ही किया था। मैंने इसका सही आंसर दिया, बावजूद इसके मेरा गलत माना है। अब इस पर हम आपत्ति लगाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो रखा है खूब सारा पैसा जो ईएसबी को देते जाएंगे, ईएसबी वाले अपनी जेब भरते जाएंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। आपकी शिफ्ट में भी कोई ऐसे प्रश्न आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।